जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज चलते हैं लुसेंट का 1000 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं। बहुत चुनिंदा क्वेश्चन सब लिया गया है इसमें, जो आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें, जिससे हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी, तो ये बोधगया में। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो धीरे धीरे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ा फास्ट में करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो ये किसने की, तो दयानंद सरस्वती ने। पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है, तो ये गुरुमुखी है। पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है, तो गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो ये कन्याकुमारी है। सबसे दक्षिण में कौन सा बिंदु है, तो कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो ये मधुमेह, जिसे डायबिटीज कहते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो मधुमेह में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ये असम का है। बिहू कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो ये विटामिन सी मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये विलियम बेंटिंग। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो ये चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो ये सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो ये राष्ट्रपति होता है। तीनों थलों, वायु एवं जल सेना सबका सेनापति, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो ये राष्ट्रपति होता है। चलिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो ये विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो ये तमिलनाडु का। गिद्धा एवं भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये पंजाब का है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, तो ये जॉन लोगी बेयर्ड ने किया, जिसे जेएल बेयर्ड भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी, तो ये राजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो ये गल्फरों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो ये भगत सिंह ने दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कहाँ हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया, तो ये किस दल की स्थापना किया, तो फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो ये भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया, तो ये किसने दिया था, तो ये मंगल पांडे ने दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो कौन थी ये, तो संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर इसका मूल नाम था, दयानंद सरस्वती का। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो ये दयानंद सरस्वती ने दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो ये स्वामी विवेकानंद। वास्को डी गामा भारत कब आया, तो ये 1498 ईस्वी में आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, ये तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है,
तो ये जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो ये बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो क्या नाम है? तो विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये चाणक्य कौटिल्य ने लिखी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये जापान प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल कौन सा है? तो ये गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो कब बनी? तो 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो यहाँ राष्ट्रीय गान है रविंद्रनाथ टैगोर और यहाँ पे राष्ट्रीय गीत है, तो ये किसने लिखा? द बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ये हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रॉन्टजन ने किया था। तो किसने किया था? तो रॉन्टजन। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया? तो तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। तो अंतरिक्ष से अगर बाहर देखने के बाद कैसा दिखाई देता है? तो काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई में चली। मुंबई से थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई? तो ये कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ये कब गया था? तो 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी।
हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो ये 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो ये 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? ये कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये 4 वर्षों के बाद होता है। सन 2016 के में ओलंपिक खेल कहाँ तो हुए थे? तो रियो डी जेनेरियो। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो ये मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़ गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव विजेंद्र सिंह। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से साथ लगती है? तो ये चीन का। तो किस देश का स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक देता है? तो ये तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये कहाँ पे है? तो आसाम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो कौन है? तो ये चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दूध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो एथेंस यूनान में। कब से हुई शुरुआत? तो 1896।
भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने किस खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो 1980 में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लूसान, स्विट्जरलैंड। लूसान स्विट्जरलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये कहाँ हुए थे? तो लंदन। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स। सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो माइकल फेल्प्स। ओलंपिक में 2020 में ओलंपिक कहाँ होंगे? तो टोक्यो, जापान। 2012 में ओलंपिक खेले में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से है। किस खेल से है? तो बैडमिंटन। चलिए, भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास यानी वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया? तो महर्षि दयानंद। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त प्रसाद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो ये कैल्शियम की कमी से होती है। मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? तो ये गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? तो अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो ये किस में रहा है? तो शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ये किस देश के? तो रूस से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तवाई। पीलिया किस अंग का रोग है? ये यकृत या लीवर का रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल के नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर। अमृतसर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल सिंह। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? तो 1951 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया? तो किस में किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रकाश की गति कितनी होती है?
तो कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर सेकेंड। तो प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर सेकेंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो ये कोपरनिकस ने बताया। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? ये खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। और कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो ये सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये महात्मा गांधी ने दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन। कहाँ के थे? तो रूस के। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट है, जो 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? इसको छोड़िए, समय का भी दूसरा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन के कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो ये अग्नाशय करती है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं का मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनान्ट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य कौटिल्य।
विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू, नेपाल, जिसे सार्क कहते हैं। दक्षेस के कितने सदस्य हैं? तो 8। कौन कौन है? तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एसोर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं के मिश्रण है? तो तांबा एवं जस्ता। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो ये कॉर्निया को किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमेनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम, रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? ये कब हुई थी? तो 1907 में सूरत अधिवेशन। 1907 के सूरत अधिवेशन। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील। 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो किस में हुआ? तो ये रूस में। 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे या हो गया था? तो कहाँ पे हुआ? तो ग्लासगो में हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। और बुलाता कौन है? तो ये राष्ट्रपति। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो JB मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो किस नदी पर बसा है? तो ये मूसी नदी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मेक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी।
सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किस दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। दो 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जांग की हड्डी। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120। और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? आप लोगों को बताना है कमेंट में, डब्ल्यूबीसी का कितना कार्यकाल होता है, कितना दिन? जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहता है? तो जस्तीकरण कहते हैं या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई, असम। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह। कांग्रेस द्वारा स्वर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। कौन सा है? तो फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 में किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगास्थनीज। सेल्यूकस किसका राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो ये मेगास्थनीज का था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? तो ये फंक ने की। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? आयरन, क्रोमियम, निकेल, जिसे निकेल कहते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर एवं टीन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ये
मेंडल ने किया था, ग्रेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो किसका किया गया था? तांबा का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत। राजस्थान के खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी की सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो कहाँ बनता है? तो रेटिना में। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की खोजकर्ता कौन थे? तो वाटसन एवं क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम में घूमता है? तो कौन है? तो शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। सौरमंडल की आयु कितनी होती है? तो 4.6 वर्ष, यानी 4.6 अरब वर्ष। तो सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुछल तारा 76 वर्षों बाद दिखाई देता है? तो हेली पुछल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकेंड। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर। जैसे नहीं स्पर्श कर पाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो लैंड स्टेनर ने। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? तो बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक प्रथम। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो डायनमो के द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक धातु कौन सी है? तो एल्युमिनियम। किस ग्रह को शांत का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना मिनट? तो 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फरों की सहायता से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कैनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत। धरती के
तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? तो ये उड़ीसा में है। किस देश में से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग होकर। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। एक बाइट में कितनी बाइट होती है? 1 किलोबाइट में 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट। देखिए 354 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? तो 1940। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो एनी बेसेंट ने। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये गोंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये भगत सिंह जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो ये माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की? तो ये उधम सिंह ने किया था जनरल डायर की हत्या। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कार्जन के द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? 24। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये केरल से। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये दामोदर नदी, पश्चिम बंगाल। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भूमेश चंद्र बनर्जी, जिसे WC बनर्जी कहते हैं। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की किस अंग की है? तो ये सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो पहला भारतीय नागरिक कौन था जिसे नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिला था? तो 1913 में। मिड डे मील की योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो अमार सोनार बांग्ला है और ये किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण
ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हेनीमैन। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो चैत। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत एवं चीन के बीच। प्याज में खाने का भाग कौन सा होता है? तो तना। सर्व परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो ये बिहार की है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो ये नेपाल देश में है। किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो ये लोथल। किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? तो अमीर खुसरो। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पमीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए एक श्रोता परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल। और पीछे देखने के लिए उत्तल। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल हरा नीला को। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम। टाका धातु या सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन एवं सीसा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये आँख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन। प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर या सेल्सियस पर। कितना पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व।
प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर, राजस्थान। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। दो बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मेरी क्यूरी। सार्क का दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन? तो एनी बेसेंट। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 में। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश। पायोडिया रोग किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत एवं मसूड़े। पायोडिया नहीं होगा, पायरिया। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता। सन 2010 का फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? ये स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खगरवासला में। पूना के पास खगरवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये टेनिस में होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मणिपुर का है। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो कहाँ होता है? तो ये केरल में होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो ये हुगली नदी के किनारे है। पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 8 अगस्त 1942। मनुष्य के शरीर में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिमी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर। रामचरितमानस किसने लिखी? तो तुलसीदास। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो
मई 1951 में नई दिल्ली में। कब? 1951 नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये बैरोमीटर से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत। टेस्ट मैचों में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो ये अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो ये रूस में। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो 2 और राज्यसभा में 12। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB। और सर्वदाता कौन होता है? तो O। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में। प्लांटरी स्ट्रोक किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो ये हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा। सिख धर्म के स्थापना किसने की? तो गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो 10 वर्षों के बाद। मेघदूत किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली। एक्जिमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये त्वचा को। स्काउट एवं गाइड संस्था की स्थापना किसने की? तो रॉबर्ट बाडेन पावेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक किस शब्द खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये साहित्य से। किससे? साहित्य से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा होता है? तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये पार्ट 2 जल्द ही आएगा। आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।